हेलो 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 चेक, हेलो हेलो। रेडी हो जाइए। ठीक है। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम यहाँ पर मौजूद है कलबरा बेलतल्ला बड़ी मस्जिद, और हमारे बीच मौजूद हैं जनाब बाबूलाल लस्कर साहब। आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, एहसान है परवरदिगार आलम का कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, और आज जो है 29 रोज़ा मुकम्मल हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह कल बुध का दिन है, 30 रोज़ा मुकम्मल होगा, और इसके बाद ही जो है ईद हम लोग के करीब दस्तक दे रही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि 20 रोज़ा एतकाफ़ का एहतमाम बाबूलाल लस्कर साहब की जानिब से करबला बेलतल्ला बड़ी मस्जिद में एहतमाम किया जाता है। आइए हम लोग इनसे बातें करेंगे कि किस तरह से इन जो है मुबारक माह रमज़ान के महीने में किस तरह से ये खिदमत अंजाम देते हैं, जो हमारे भाई एतकाफ़ में बैठते हैं 20 रमज़ान से। बाबूलाल लस्कर साहब, सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक की बहुत सारी मुबारकबाद आपको, और क्या कहना चाहेंगे? 20 रमज़ान से लोग एतकाफ़ में बैठते हैं, पूरा एहतमाम किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर वक्त लोग इबादत में लगे रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आज से 12 साल पहले हमने यहाँ पे शुरू किया था, तो इसके लिए काफ़ी आदमी का बहस था। तो इसका बाद में काफ़ी हम लोग मुफ्ती साहब को बुला के, कई मुफ्ती साहब को बुला के सब इस चीज़ का पता किया। मैंने पता करने के बाद में फिर हम लोग ये हज़रत जो पीर साहब हैं, क्या नाम हुआ हज़रत? इनका है हाजी मुजम्मिल हक, इनको भी बोला था, इन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने सीख के आया था वहीं से ही, अरब से, सऊदी से। अच्छा। आज से 15-16 साल पहले जब हम गया था, 2-3 बार हम वहाँ पे किया अरब में। तो वहाँ का सब कुछ देखते हुए हमको दिल में ख्वाब जागा कि अगर वहाँ पे हो सकता तो हमारा यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है। तो इसलिए फिर मैंने सबको, इन लोगों को बोला कि भाई हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे। इतना बढ़िया अल्लाह ने हम लोग को नेमत दिया है, इतना बढ़िया काम है, इतना बढ़िया दिन अब हम लोग के ऊपर में अल्लाह नाजिल किया है, तो हम लोग इसको क्यों चुकेगा। आज अगर हम लोग इसको वहाँ पे जाके, हर आदमी तो नहीं जा सकता, सबका पास कहाँ इतना पैसा है जो वहाँ पे जाके उम्रा करेगा और वहाँ पे जाके 10 दिन एतकाफ़ करेगा। तो हमारा दिल में ये आया कि हम यहाँ पे अपना गांव में, अपना मस्जिद में हम क्यों नहीं करेंगे अपना। तो हम लोग, हमारा पास पैसा है, हम कर लेंगे, तो हम अकेला हमको मिलेगा। आज हम अगर यही चीज़ हमारा यहाँ पे लोकल में करते हैं तो हमारा पूरा गांव को मिलेगा, पूरा हमारा वेस्ट बंगाल को आदमी को मिलेगा, पूरा भारतवर्ष को मिलेगा, हर जगह से यहाँ पे आदमी आता है। तो जब से मैंने इन लोग को बोला तो हम लोग शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब से हम लोग का यहाँ पे कितने साल हो गए? 12 साल करीब पार हो गया। सर, ये एतकाफ़ में जो इस बार कितने लोग बैठे हैं सर? इस बार करीब 115-20 आदमी करीब बैठे हैं। 115-20 आदमी। इसमें हम लोग का यहाँ का लोकल लड़का लोग भी जो है, इनका खिदमत में लगे रहते हैं, 20-30 लड़का हमेशा 24 घंटा। सर, अफ्तार से लेकर इशा की नमाज, तरावी की नमाज, सहरी का तमाम एहतमाम आप लोग करते हैं? एकदम 20 रमज़ान रात से शुरू होता, मगरिब से, और चांद रात तक हम लोग का होता है। पूरा 24 घंटा इन लोग का खिदमत करना, जो चीज़ हम लोग को दरकार है रमज़ान में, इफ्तारी करना, सहरी करना, यही तो है और क्या है। और इनका सेवा करना, जो हमारा यहाँ लोकल का लड़का लोग सब करते हैं। आप जैसा बताएं हैं बाबूलाल लस्कर साहब की खाना काबा मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर अल्लाह ने आपको मौका मैसर किया, और आपने वहाँ पर देखा एतकाफ़ के तमाम जो है मनाजिर को अपने आँखों से देखा उस सरजमीन पर, और यही वजह थी कि आप यहाँ पर भी एहतमाम किए। तो कितनी खुशी महसूस होती है सर? बहुत खुशी महसूस होता है, बहुत दिल खुश हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि इस वक्त अभी मैं यहाँ नहीं हूँ, खाना काबा मदीना मुनव्वरा में हूँ? नहीं, ऐसा तो महसूस होता है। एकदम आँख बंद करने से लगता है वहीं पे बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे महसूस होता है। उसी तरह का हम लोग के यहाँ पे सब कुछ होता है। जो नमाज वहाँ पे होता है रात को, वो नमाज हम लोग यहाँ पे कायम करते हैं।
रात को 1:30 बजे में हम लोग नमाज़ शुरू करते हैं, 3 बजे तक नमाज़ चलता है। उसका बाद में फिर सहरी होता है, सब उसका फ़र्ज़ का नमाज़ होता है। सुबह उठ के सबको तालीम दिया जाता है। जोहर का बाद में सबको फिर बयान किया जाता है। जैसे अभी असर का पहले आप देखा, जी जी जी, जैसे बयान माशाल्लाह, बहुत डेली नूरानी मंजर हमने देखा है। असर के बाद हजरत बयान कर रहे हैं। जी जी जी, हर रोज़ सुबह 3 दिन में 3 बार यहाँ पे मतलब बयान होता है। सब मतलब अच्छा मौलाना लोग आते हैं, आके अपना अपना बयान करते हैं, सबको सिखाते आने हैं। वाले दिनों में कौम मिल्लत के बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो रमजानुल मुबारक के महीने के एक एक पल को वो अपने बर्बाद ना करे बल्कि नेकी में जोड़ता चला जाए? जी जी जी, ये लैलतुल कद्र का जो रात है, ये हम लोग का नबी जी ने बोल के गया है, तीसरी आशारा में जहाँ तक 99.9% 100% चांस है मिल जाता है। तो हम लोग का बहुत सारे आदमी जो है बिजोड़ रात में करते हैं। तो देखिए, बिजोड़ रात में तो होता है, ज़रूर है, मिलता है पक्का, ये बात सही है। मगर कौन सा दिन बिजोड़ है, कौन सा दिन जोड़ है, ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि अभी आप देखिए, कल चाँद होगा ना आज चाँद होगा, आज चाँद होगा ना कल, ये कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो कब होगा, कब दिन बिजोड़ हो गया, कब जोड़ हो गया, इसमें आदमी चूक सकता है। इसीलिए हम लोग सोचा कि 10 दिन का 10 दिन हम लोग पूरा क्यों नहीं एहतिकाफ करें, जिसमें हम लोग को इंशाल्लाह लैलतुल कद्र जो है 100% हम लोग को मिल जाएगा। ये हम लोग का उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोग को ये दिन ज़रूर हम लोग को मिला देंगे। इसी आशा में हम लोग 10 दिन के इबादत पूरा करते हैं। और हम सबको यही कहेंगे कि सभी ये चीज़ को फॉलो करें, और ये महीना भर तो रोज़ा रमज़ान ज़रूर करें, मगर ये 10 दिन खास करके ये 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है करबला बेलतल्ला बड़ी मस्जिद में, और वाकई बाबूलाल लस्कर साहब ने ये बातें कहीं कि अल्लाह रब्बुल करीम का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि अपने हबीब के सदक़े में आलम इस्लाम के मुसलमानों को ये रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमाया। और ये जो 20 रमज़ान से जो वक्त शुरू होता है, बहुत ही कीमती शुरू होता है, चूँकि यहाँ से जो है लैलतुल कद्र या शब कद्र का मामला होता है यहाँ पर, और चांद रात तक ये मामला चलता रहता है। और लोग जो 10 दिन का जो इत्काफ़ में बैठते हैं, हर वक्त याद इलाही में लोग मशगूल रहते हैं। और बाबूलाल लस्कर साहब ने ये भी कहा कि मेरा ये पैगाम है तमाम लोग जो हैं कि जिनको अल्लाह ये वक्त मुयस्सर गनीमत उनको नसीब फरमाए, तो ऐसे वक्त वो गंवाएं ना, बल्कि मस्जिदों में इबादत गुजारी करें। आइए मैं हाजी साहब से बात करूँगा। हाजी साहब, सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक की बहुत सारी मुबारकबाद आपको। क्या कहना चाहेंगे हाजी साहब ऐसे मौके पर? ये तो बहुत बड़ा, हिंदी में बोलेगा ना कि बांग्ला, जिसमें बोलना बांग्ला, যেমন আপনি চান বলুন। বলি সেরে বলি, এ তো খুব বড় একটা নিয়ামত আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের দান করেছেন। যখনই প্রথম সূরা কদর নাযিল হয়েছিল, সেই থেকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেই থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত এই এতেকাফ কোনোদিন ছাড়েননি। এই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই জন্যই এতেকাফকে সুন্নতুল মুআক্কাদা এতেকাফ বলা হয়। আমরা এটা করে আসছি অনেক দিন থেকে। আল্লাহ রাসূল যেমন আমাদের ছাড়েনি, আমাদের জন্য আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের শেষ দিন পর্যন্ত আমরা এটা করতে পারি, এই আশা রেখে সকলকে নিয়ে আমরা বসি। হাজি সাহেব, পুরো লোক মুসলমান, আলম ইসলাম মুসলমানকে কি বার্তা দিবেন যে মানে নিজের ওয়াক্তটাকে নষ্ট না করে এদিক ওদিক গিয়ে মসজিদে এসে ইবাদত করে, আল্লাহর রাহে ইবাদত করে এসে? এরকম আমরা বলেও থাকি, বলেও দিই যে কি বলি, যে ইবাদত আল্লাহ তাবারক তাআলা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে তাবারক তাআলা পাঠিয়েছিলেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেটা ছাড়েননি জিন্দেগি পর্যন্ত, শেষ দিন পর্যন্ত ছাড়েননি, সেই ইবাদতটা করার জন্য সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদিকে আমরা আহ্বান জানাই এবং তাদের কাছে অনুরোধ করি তারা যেন এই লাইলাতুল কদর রাতটাকে তালাশ করার জন্য তারা প্রতি বছরই এই লাইলাতুল কদর রাতকে তালাশ করার জন্য ইতিকাফে মঞ্জিলে বসে। ভাই সাহেব, ফলস্তিন জন্য কি দোয়া করবেন? ফলস্তিন মাজলুমের যে উপর যে জুলম সিতম হচ্ছে, ওনাদের জন্য দোয়া করার জন্য আমরা প্রতিদিনই এটা দোয়া করছি যে মুসলমানরা যত রকম মুসলমানদের অত্যাচার হচ্ছে, অবিচার হচ্ছে,
এ তো আল্লাহ তাবারক তাআলা যতক্ষণ না আমাদের নিজেদের সংশোধন করবেন বা আমাদের নিজেদের ভালাই করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ কিছু করতে পারবে না। তবুও আমরা করে যাই। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দিনেতে আমরা থাকতে চাই এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যেন ঝান্ডাটা উঁচু করে সবসময় থাকে। আল্লাহ যেন তাবারক তাআলা আল্লাহ রসুলের ঝান্ডাকে উঁচা করে দেন। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নত যেন সকলে মিলে সেই সুন্নতকে নিয়ে আমরা চলতে পারি। এই রকম আহ্বান আমি সকলের উম্মতে মুহাম্মদের কাছে করতে চাই এবং সমস্ত মুসলমানকে এই দিকে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করি আর কি। तो नाजरीन, आप देख रहे थे हाजी पीर मुजम्मिल साहब ने बहुत अच्छी बातें की कि इस बाबरकत महीने में अपने वक्त को बेगर गंवाएं, आप अल्लाह की बारगाह में सिर्फ़ इबादत करें, सिर्फ़ इबादत करें, सिर्फ़ इबादत करें। अल्लाह अपने बंदों की खूब सुनता है। दुआएं करें, इबादत करें, आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए दुआएं करें, इबादत करें, ताकि ये वक्त जो है आपको अल्लाह ने जो बहुत ही गनीमत मैसर फरमाया। आइए हमसे बात करेंगे। हज़रत, क्या कहना चाहेंगे बाबूलाल लस्कर साहब की तरफ से जो एहतमाम किया गया है 10 रोज़ा एतकाफ़ का, और बहुत ही आज 29 रोज़ा हो गया है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? প্রত্যেক মসজিদে ইতিকাফের লোকই পাওয়া যায় না। আমাদের হুজুরের নেতৃত্বে এই মজমাটাকে বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে একত্রিত করে ইতিকাফ করায় সমস্ত মসজিদবাসীকে বোঝাতে চাচ্ছে যে ইতিকাফের লোক হয়। অবশ্যই আমরা যদি মনে করি প্রত্যেক গ্রামে যেন প্রত্যেক মসজিদেতে ইতিকাফের সংখ্যা বাড়ে এবং ইতিকাফের গুরুত্ব হয়, যেহেতু এটা সুন্নতে মুআক্কাদা। বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে মেদিনীপুর, ডায়মন্ড হাওড়া, জয়নগর, লক্ষ্মীকান্তপুর, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, বর্ধমান, হুগলি, হাবড়া সমস্ত জায়গা থেকে এখানে একত্রিত হয় এবং প্রত্যেক সকালে 7:30 থেকে কোরআন খতম এবং কলমা খতমের মাধ্যমে 11টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। তারপরে বায়ানের মাধ্যমে জোহরের আজান হয়। জোহরের আজানের পর আবার একই আমল কোরআন খতম এবং কলমা খতম আমল শুরু হয়। আবার কিছুক্ষণ রেস্ট হওয়ার পরই আসরের ওয়াক্ত হয়ে যায়। আসরের নামাজের পর আবার বায়ান শুরু হয়। বায়ান শেষ হওয়ার পর ইফতারের মজলিস চালু হয়। ইফতার খাওয়ার পর মাগরিবের নামাজ শেষ হয়ে গেল। তারপরে ইশার নামাজ থেকে তারাবি শুরু হয়। তারাবি শুরু হওয়ার পর খাওয়া দাওয়ার পর আবার 1:30 থেকে ডেলি 4 পারা কোরআন খতমের মাধ্যমে তাহাজ্জুদ অনুষ্ঠিত হয়। আবার সেহরিকে শুবে আবার ঘুমানো হয়, আবার সকালবেলায় একই আমল করা হয়। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। करबला बेलतल्ला बड़ी मस्जिद से और हमारे बीच मौजूद हैं हाजी पीर मुजम्मिल साहब और हमारे बीच मौजूद हैं बाबूलाल लस्कर साहब। हज़रत, ईद मुबारक पूरी कौम को पैगाम दे दें आप यहीं से आप, और बताएं ज़िंदगी कुरान की रोशनी में गुजारें, अल्लाह अल्लाह के रसूल की कुरान और हदीस की रोशनी में गुजारें, ताकि आपका ज़िंदगी संवर जाए। ये बयान देते हैं। जी जी जी, मैं सबको हमारा तरफ से, हमारा पूरा इतिकाफ का मजलिस का तरफ से, हमारा हुजूर का तरफ से सब भाइयों को, सबको ईद बहुत बहुत ईद मुबारक का पैगाम दे रहा हूँ। और सब कोई अपना अपना खुशी से ईद मनाए और एक दूसरे का साथ में रहे और कोई भी ऐसा गलत काम ना करे जिसमें किसी अपना दूसरे कौम को तकलीफ़ पहुँचे। ये हम सब भाइयों को, सबको मैं ये हमारा गुजारिश है कि अपना हिसाब से रहे, अपना हिसाब से ईद मनाए, ईद का खुशी मनाए। शुक्रिया। फिर साहब, आप भी ज़रा सा, नहीं आप भी बोल दें, आप भी ईद मुबारक साथ बोल दें, हज़रत जैसा बोले हैं। আমার তরফ থেকে এবং আমার যত ইতিকাফে বসেছে বাবু, বাবুলালের তরফ থেকেও সকলের কাছে এই অনুরোধ করি যেন ঈদ শান্তিপূর্ণভাবে ঈদ আমরা বজায় করব এবং সকলের সাথে মিলেমিশে থাকব, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে থাকব। কোনো রকম ঝঞ্ঝট ঝামেলায় আমরা যাব না। আল্লাহ যেন তাআলা আমাদের যেন ইনসাফ, আমাদের যেন ভালো রাখেন, এই বলে আমি ছেড়ে শুনছি। नाजरीन, आप देख रहे हैं रूह परवर मंज़र करबला बेलतल्ला मस्जिद बड़ी मस्जिद से। हमारे बीच मौजूद हैं पीर तरीक़त जनाब मुजम्मिल साहब और हमारे बीच मौजूद हैं बाबूलाल लस्कर जी, जो कि वाकई अल्लाह ताला ने इनको इसलिए चुना कि ये खिदमात दे सकें। जितने हमारे भाई जो एतकाफ़ में आए हुए हैं, इनके 10 रोज़ा खिदमात को अंजाम दे रहे हैं और इनका एक यहाँ से पैगाम है। मेरे भाई, ये बहुत ही कीमती वक्त है आपके लिए, रमज़ानुल मुबारक हुए महीने का, और
रमज़ानुल मुबारक महीने के बाद भी आप ईद जो है, ईद की खुशियाँ इस तरह से मनाएं ताकि लगे कि वाकई आप ईमान पर कायम होकर ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, दूसरों के दुख सुख में काम आएँ, आलम इस्लाम के लिए दुआएं करें और हर वक्त इबादत में मशगूल रहें और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह संवारें। आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।